तो इसमें देखिए कौन कौन सी जलवायु मिल रही है। सबसे भारत में अगर कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण को देखें तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर देख लेते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहली है AMW प्रकार की जलवायु। तो AMW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है हमें? पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे मिलती है। कैपिटल A का मतलब क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण भाग में मिलेगी। कर्क रेखा देखें तो भारत के इस प्रकार से गुजरती है बीचों बीच से। तो कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाएगा, तो कैपिटल A आ गया। स्मॉल m का मतलब है मानसूनी जलवायु, यानी वर्ष के अधिकांश महीनों में क्या होती है? वर्षा होती है। बहुत कम महीने होते हैं, 2-4 महीने जो शुष्क होते हैं और वर्षा पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो स्मॉल m हो गया मानसूनी प्रकार की जलवायु। और स्मॉल w का मतलब क्या हो गया? वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, ना कि शीत ऋतु में होती है। तो शीत ऋतु शुष्क रहेगी। तो यहाँ पश्चिमी घाट पे हमें पता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट की कैसी हो गई जलवायु? कैपिटल A स्मॉल m स्मॉल w, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये कहाँ मिलती है हमें? पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। वहीं अगर हम पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की बात करें, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे हमें जलवायु मिलती है BSHW। कैपिटल B का मतलब क्या हो गया? कैपिटल B का मतलब है शुष्क जलवायु, जहाँ जो वाष्पीकरण है वो वर्षा से ज़्यादा होता है। कैपिटल S प्रकार की जलवायु हो गई स्टेपी प्रकार की जलवायु, जहाँ पे क्या मिलते हैं हमें? घास के मैदान, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वैसी सी जलवायु मिलती है। यानी मरुस्थल भी नहीं है और मरुस्थल से थोड़ी सी ज़्यादा आर्द्र है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेपी प्रकार की जलवायु। लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र हो गया। तो कैपिटल S हो गया। स्मॉल h का मतलब गर्म जलवायु, जहाँ पे औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता हो। तो क्योंकि ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो अब कैपिटल A और कैपिटल B में से तो हम एक ही अक्षर इस्तेमाल कर सकते थे, तो हमने कैपिटल B कर लिया। तो हमने तापमान को दर्शाने के लिए स्मॉल h का इस्तेमाल किया है। हॉट बोलते हैं इसको, गर्म जलवायु। तो स्मॉल h है और फिर है स्मॉल w, यानी कि क्या है? वर्षा यहाँ पे कब हो रही है? ग्रीष्म ऋतु में हो रही है और शीतकालीन शुष्क जलवायु रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो वर्षा हो रही है ना, चाहे वो कम हो रही है लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। तो हमें किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल h स्मॉल w, यानी स्टेपी प्रकार की जलवायु इसको बोलते हैं। 2-3 जलवायु के यहाँ नाम दिए हुए हैं, उनको आप जरूर याद रखेंगे। जैसे कैपिटल A स्मॉल m स्मॉल w, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दूसरी हो गई कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल h स्मॉल w, ये हो गई स्टेपी प्रकार की जलवायु। जिनके विशेष नाम दिए हुए हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट नाम से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल h स्मॉल w, सेम यही जलवायु यहाँ पर भी मिलती है। अरावली के पश्चिम में, मरुस्थल के किधर? मरुस्थल के मतलब अरावली के आसपास वाले क्षेत्रों में, मरुस्थल के पूर्वी भाग में। तो ये हम देख सकते हैं पूरा, जिसके अंदर कच्छ प्रायद्वीप आ गया, कच्छ का रण आ गया। इसके अलावा यहाँ से लेकर हरियाणा तक, ठीक है, अरावली के सहारे सहारे और पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी भाग में ये जलवायु फैली हुई है। कैपिटल B कैपिटल S कैपिटल H स्मॉल w। जनरली वैसे जो कैपिटल S जलवायु होती है वो मरुस्थलीय जलवायु का संक्रमण क्षेत्र होता है। मरुस्थलों से अगर आप आर्द्र क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो सीधे तो ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पे मरुस्थल खत्म हुआ और फिर आर्द्र स्थान शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। तो कैपिटल W का मतलब मरुस्थल खत्म हुआ, उसके बाद एक संक्रमण का क्षेत्र आएगा जो कैपिटल S से दर्शाया जाता है। तो स्टेपी प्रकार की जलवायु भारत में 2 स्थानों पर मिलेगी। एक तो कहाँ पे हो गया? पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश। दूसरा हो गया जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके पूर्वी भाग या उसका पूर्वी संक्रमण क्षेत्र है, वो कैपिटल B कैपिटल S स्मॉल h स्मॉल w से दर्शाया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट प्रदेश की इसमें बात करें जिससे बार बार प्रश्न आता है एग्जाम में, वो है कैपिटल A स्मॉल s। और भारत का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर ये जलवायु मिलती है। क्यों? क्योंकि ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। कैपिटल A का मतलब तो क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। और स्मॉल s का मतलब क्या है? जहाँ सर्दियों में वर्षा हो और ग्रीष्म काल जो है वो शुष्क रहे। तो क्योंकि पूर्वी घाट के समानांतर निकल जाती है दक्षिणी पश्चिम की मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा,
इसलिए गर्मियों में तो वर्षा होती नहीं है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है, मानसून लौटता है, तो लौटते मानसून की पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा करती हैं। तो कोरोमंडल तट पे वर्षा कब होती है? सर्दियों में होती है। तो यहाँ की जलवायु इकलौता यही प्रदेश है पूरे भारत में जहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। तो स्मॉल एस से इसको दिखाया जाता है। ऑप्शन में जैसे ही स्मॉल एस दिखे तुरंत समझ जाना कोरोमंडल तट है। ठीक, अगली प्रकार की जो जलवायु है वो है कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू। तो ये पूरा कर्क रेखा के दक्षिण का भाग देखो, है ना, ये क्या कहलाता है? कैपिटल ए उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? जहां वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। जो कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू है, इस प्रकार की जलवायु को हम बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु या सवाना प्रकार की जलवायु। तो पूछ लिया जाएगा आपसे। इसकी खास बात ये है कि गर्मियाँ जो ग्रीष्म ऋतु है वो में वर्षा होती है। और कैपिटल ए मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जलवायु जहां हर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। यानी जहाँ पे जनरली अगर पूरे विश्व के संदर्भ में देखें कि ठंड क्या होती है, तो वहाँ ठंड होती नहीं है, शीत ऋतु का अभाव होता है। ठीक है, अगली जलवायु देखें CWG। तो कैपिटल एस, कैपिटल सी है यहाँ पे, कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी। स्मॉल जी जो शब्द इस्तेमाल किया है कोपेन महोदय ने, व्लादिमीर कोपेन महोदय ने, ये बेसिकली गंगा तुल्य जलवायु दर्शाने के लिए किया है। यानी मैदानी जलवायु है जहाँ तापांतर रहता है, वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा रहता है। गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा, सर्दियों में तापमान बहुत कम। तो गंगा तुल्य जो जलवायु है उसको जी से दिखाया जाता है। ठीक है, मैदानी जलवायु हो गई जी। और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब गर्मियों में वर्षा। तो पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा कब होती है? गर्मियों में ही होती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की जलवायु भी क्या? स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल सी का मतलब क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या है? ऐसी जलवायु जब जहाँ पे ठंड पड़ती है लेकिन बर्फ नहीं गिरती। ठीक है, ठंड पड़ती है लेकिन बर्फ नहीं गिरती। और जो है यहाँ पर हल्की सी जो है एक प्रकार की जलवायु के उत्तर में स्थित क्षेत्र होता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो शीतोष्ण कटिबंध को कैपिटल सी से दिखाते हैं। तो गंगा तुल्य जलवायु कौन सी हो गई? कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी। पूरा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी CWG के अंतर्गत आता है। फिर अगर हम बात करें अगली जलवायु जो है DFC। DFC प्रकार की जलवायु मिलती है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी असम में। ठीक है, कैपिटल डी, स्मॉल एफ, स्मॉल सी। कैपिटल डी का मतलब क्या होता है? जहां ठंड पड़ती है, बर्फ भी गिरती है, लेकिन गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है। तो इस क्षेत्र में अगर किसी भी हिल स्टेशन पे आप गर्मियों में घूमने जाएंगे तो आपको बर्फ नहीं मिलेगी, सर्दियों में जाएंगे तो बर्फ मिलेगी। तो कैपिटल डी प्रकार की जलवायु कैसी हो गई? शीत जलवायु, जहाँ की बर्फ पिघल जाती है। सबसे गर्म महीने का जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल डी। ठीक है, तो कैपिटल डी हो गई। स्मॉल एफ का मतलब यहाँ जनरली आर्द्रता बनी रहती है पूरे वर्ष भर। उसकी वजह क्या है? एक तो वनस्पति ज़्यादा है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ यहाँ बहती हैं, तो आर्द्रता बनी रहती है। इसके अलावा मानसूनी पवनों से भी हम देख सकते हैं कि मेघालय के पठार में खूब वर्षा होती है, तो आसपास के क्षेत्रों में भी खूब वर्षा होती है। तो ये एफ प्रकार की जलवायु का मतलब होता है हमेशा वर्ष भर नमी बनी रहती है जलवायु के अंतर्गत। उसकी मुख्य वजह यहाँ पे नदी और वनस्पति का होना है। और स्मॉल सी का मतलब होता है ठंडी जलवायु, जहां औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो। तो DFC प्रकार की जलवायु विशेष रूप से भारत में कहाँ मिलेगी? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की जलवायु को क्या बोलते हैं? कैपिटल डी, स्मॉल एफ, स्मॉल सी। अब दो प्रकार की जलवायु बचती है, ई और ET। ठीक है, ई प्रकार की जलवायु हम देख सकते हैं पूरा पश्चिमी हिमालय ई प्रकार की जलवायु में आता है, जहां का मतलब है बर्फीली जलवायु, यानी ऐसी जलवायु जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, गर्मियों में भी नहीं पिघलती। ठीक है, ई का मतलब है जहां गर्मियों में भी बर्फ ना पिघले और जो सबसे गर्म महीना हो उसका तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? ई प्रकार की जलवायु। और ET देखो, कैपिटल ई स्मॉल टी से अलग से दर्शाया गया है, इसे बोला जाता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। ये कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के ऊपरी भागों में, ऊपरी उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर जो होती हैं टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलती है, जैसे फर हो गया, लाइकेन हो गए,
यानी थोड़े से शैवाल वगैरह मिलते हैं, और यहाँ से भारत की बहुत सारी नदियाँ उद्गमित होती हैं। तो उत्तराखंड वाला क्षेत्र ET प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से कोपेन ने भारत के पूरे सारे जलवायु प्रदेश बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इनको अच्छे से करना है, बार बार रिवाइज करना है। ये सारे मैंने इनके आपको नाम बता दिए हैं कि AMW प्रकार की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं, कैपिटल B, कैपिटल S, स्मॉल h, स्मॉल w स्टेपी प्रकार की होती है, कैपिटल A, स्मॉल w सवाना होती है, और कैपिटल E, स्मॉल t टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर ये क्लासेस आप कोचिंग वाले ऐप पर देख रहे हैं तो इन क्लासेस के बारे में और लोगों को बताइए, और इसके अलावा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन को भी दबाकर रखिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।